गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अब तक के वीडियो में हम लोग ने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन, कॉइन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम उसका थ्योरी, डाइस पे कुछ प्रॉब्लम उस पर थ्योरी और कार्ड का कुछ थ्योरी और कुछ न्यूमेरिकल देख चुके हैं, जिससे आप लोग को एक आइडिया लग गया हो कि प्रोबेबिलिटी कैसे बनाते हैं। आज के वीडियो में हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि बॉल पे बेस्ड होता है, रेड बॉल ब्लैक बॉल पे बैक से बॉल निकालना है, मार्बल को सेलेक्ट करना है, और कुछ भी टिपिकल टाइप क्वेश्चन जैसे कि जो एरिया पर बेस्ड है, जो कंटिन्यूअस बेस्ड है, नंबर लाइन पे बेस्ड है, जैसे कि लगातार कोई चीज हो रहा है उसमें से थोड़ा सा एरिया निकालें, थोड़ा सा लाइन निकाल ले, उस पर बेस्ड है, एरिया पर बेस्ड है, उस टाइप का प्रॉब्लम देखेंगे जो कि टिपिकल टाइप्स होता है। वो बहुत आसान प्रॉब्लम होता है, बस आपको समझने का दिक्कत होता है। तो इस वीडियो में हमसे बने रहिए, हम एक एक करके 7 टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आज के लेक्चर में कोई खास थ्योरी वाला पोर्शन नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। बस केवल आपको एक जो प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट है वो पता रहना चाहिए। आप पहला वीडियो देख सकते हैं बेसिक कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए, और उसका फॉर्मूला के बारे में पता रहना चाहिए, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। बस अगर आपको ये फार्मूला याद रहा तो आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, कुछ खास थ्योरी नहीं है। जैसे कि हम लोग कार्ड का चैप्टर में देखे थे कि एक थ्योरी था जिसको आना जरूरी था, उसके बाद ही सवाल आप बन सकता था। इसमें उतना झंझट नहीं है, बस आप सिर्फ फार्मूला ध्यान में रखिए और फटाफट क्वेश्चन कैसे बनता है आगे हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन से डायरेक्ट शुरू करते हैं हम लोग देखने के लिए। सपोज के लिए हम अपने मन से एक सवाल लेते हैं। मान लीजिए कि एक बैग में 3 कलर है, बैग कंटेन 3 बॉल। कौन कौन सा बॉल है? तो मान लीजिए कि 1 रेड है, 1 ब्लैक है और 1 ब्लू है। क्वेश्चन में पूछ देता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल। मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद हम लोग और टफ टफ क्वेश्चन देखेंगे। ये कि मान लीजिए एक बैग में 3 बॉल है, 3 बॉल है। कौन कौन सा बॉल है भाई? तो एक रेड है, एक ब्लैक है, एक ब्लू है। तो ब्लैक बॉल है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे ब्लैक बॉल निकालना है, तो सपोज करेंगे लेट इवेंट ई इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट टी इक्वल टू गेटिंग ब्लैक बॉल। तो जो ब्लैक बॉल है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को हम लोग बोलते हैं एनी भी लिखते हैं, तो एनी बराबर 1 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा? इसको एनटी भी मान लीजिए लिख लेते हैं। तो ये 3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितना हो जाएगा? 1/3। बस सो सिंपल। सो इसमें कोई क्या झंझट नहीं है थ्योरी लिखने का, कुछ करने का। तो चलिए अब देखते हैं कुछ टिपिकल क्वेश्चन जो किताबी भाषा में हो उसको सॉल्व करने का, उससे हम लोग डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, उससे कैसे हम लोग बनाते हैं। तो ये तो एक सिंपल सा सवाल था, बस हम बताने के लिए बनाए थे। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद में रहेगा तो बन जाएगा। तो हम लोग फिर से 2 क्वेश्चन लिए हैं जो बॉल पर ही बेस्ड है, रेड बॉल ब्लैक बॉल जो व्हाइट बॉल जो होता है उस पर बेस्ड है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तुरंत बन जाते हैं। इसमें कोई बेसिक कंसेप्ट रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप फार्मूला अगर आपको दिमाग में है, आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिए तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो ये बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड 8 ब्लैक बॉल, यानी कि एक बैग में 5 रेड बॉल है और 8 ब्लैक बॉल है। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द रैंडम, यानी कि एक बॉल को हम लोग बैग से बाहर निकाले हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि बॉल रेड होगा या रेड नहीं होगा। तो पहले देखते हैं कि रेड बॉल कितना है। तो रेड बॉल इक्वल टू 5, ब्लैक बॉल इक्वल टू 8। टोटल बॉल कितना हो गया? टोटल बॉल 13 हो गए। रेड 8 है,
रेड 5 है, ब्लैक 8 है, दोनों को जोड़ दिया 13 हो गया। अब पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो पहला में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, यही निकालना है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला देखे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो यही देखे थे हम लोग प्रोबेबिलिटी का। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का क्या मतलब होता है कि जो हमारे फेवर यानी जो क्वेश्चन में निकालना है वो कितना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी कि टोटल कितने पॉसिबल हो सकते हैं बॉल को बैक से निकालने का। तो टोटल आउटकम का मतलब टोटल बॉल, अब फेवरेबल आउटकम का मतलब जो हमको निकालना है उसका कितना टोटल है। बस इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि कब क्या क्वेश्चन में लगाना है। तो प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसको एनी से भी दर्शाते हैं, आप लोगों को ध्यान में होगा, और इसको एनटी से भी दर्शाते हैं। तो एनी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम आर माने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आर, तो एन आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 दिया हुआ है, और एन टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 8, और एन टी का क्या वैल्यू हो जाएगा 13। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आर फेवरेबल आउटकम यानी फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो 5/8, तो 5/13 हो जाएगा इसका आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन यहीं पर पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, नॉट रेड का मतलब यहाँ पर ब्लैक है तो ब्लैक का प्रोबेबिलिटी, और रेड नॉट रेड, तो ये दोनों का सम करेंगे तो 1 आना चाहिए क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्री इवेंट है, तो दोनों का सम हमेशा 1 होता है। तो सम जैसे कि हम जानते हैं सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट हमेशा 1 होता है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इतना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट रेड का क्या होगा 1 माइनस इतना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड ये पूछा है, इसका मतलब होता है नॉट रेड, तो इसको क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड तो हम और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड तो हम लोग निकाल लिए हैं, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना है 5/13, 5/13 इसको और आगे बढ़ाते हैं 13 माइनस 5/13 इक्वल टू 8/13। और ये सेकंड क्वेश्चन का हम लोग इस मेथड से भी बना सकते हैं। आइए इस मेथड से भी देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो अगर हम लोग और के रूप में देखें कि और कैसे बना सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट आर यही पूछा है, तो एन नॉट आर मतलब रेड को छोड़कर और कितने बॉल हैं, तो रेड को छोड़कर सिर्फ ब्लैक बॉल हैं, वो कितने हैं 8 हैं, तो टोटल कितना है टोटल 13 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट आर कितना हो जाएगा 8/13। तो दोनों में सेम ही रिजल्ट आएगा क्योंकि अलग आ ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों मेथड भी सही है और बनाए भी सही है, तो करेक्ट रिजल्ट आना ही चाहिए। अब चलिए ये सवाल को देखते हैं, ये भी सवाल ज़्यादा भारी सवाल नहीं है, आप इसको भी तुरंत टेकल कर सकते हैं, बस सिर्फ आप फार्मूला इसको ध्यान में रखिए, ये तुरंत बन जाएंगे। इसको देखते हैं, ए बॉक्स कंटेन 4 रेड 3 व्हाइट एंड 8 ब्लैक मार्बल, यानी कि एक बॉक्स में 4 रेड 3 व्हाइट और 8 ब्लैक मार्बल हैं। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, मतलब एक मार्बल को हम बाहर निकालते हैं कहाँ से बॉक्स से, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि रेड होगा व्हाइट होगा और ब्लैक होगा। तो इसको देखते हैं कैसे बनेगा। तो रेड मार्बल कितने हैं 4 है, व्हाइट मार्बल कितने हैं 3 हैं, ब्लैक मार्बल कितने हैं 8 है। तो यहाँ पर टोटल मार्बल कितने हो जाएंगे, ये सबको जोड़ दीजिए, तो 4 3 7 और 7 8 15, यही हो जाएगा हमारा NT यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब पहला सवाल देखते हैं, रेड बॉल यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड का पूछा गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पर जब पूछा गया है तो रेड का फेवरेबल आउटकम कितना है 4 है, यानी कि जो हमको निकालना है वो क्वेश्चन में कितना है तो 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 15 है, ये हो गया आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं,
सेकेंड क्वेश्चन में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल निकालना है, तो वाइट बॉल कितने हैं, 3 हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं, 15 है। इसको काट भी सकते हैं, तो 1/5 आ गया आंसर। अब तीसरा पर आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल कितने हैं, 8 हैं। टोटल बॉल कितने हैं, 15 है। हो गया आंसर। अगर यहीं पर एक और सवाल बनाकर पूछ दें, चौथा नंबर सवाल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। नॉट रेड, तो ये कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको भी बनाकर देखते हैं। इसको हम लोग मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चौथा नंबर, तो नॉट रेड निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। तो इन नॉट रेड कितना है, यानी कि फेवरेबल ऑफ नंबर ऑफ आउटकम कितना है, तो रेड नॉट रेड यानी कि रेड को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों को कंसीडर कर लीजिए। कितना है, 8 + 3 यानी कि 11। और टोटल कितना है, टोटल तो सेम ही रहेगा 15। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा नॉट रेड का, 11/15। बस इसी तरह से हल्का हल्का कुछ होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत बन जाते हैं। इसलिए हम इसको लास्ट में लिए हुए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पहले से भी आता होगा, लेकिन एक बार देख लीजिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो इससे थोड़ा अलग होते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, ये सर्टिफिकेट टाइप से क्वेश्चन है, इसको बनाने का प्रयास करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। इन अ म्यूजिकल चेयर गेम, यानी कि जो म्यूजिकल चेयर गेम होता है ना, इसमें हम लोग कुर्सी पर बैठना होता है, जब म्यूजिक रुकता है तो उसी का गेम का एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप द म्यूजिक एट एनी टाइम विदिन 2 मिनट आफ्टर शी स्टार्ट प्लेइंग। यानी कि जब म्यूजिक जो बजाने वाला था, जो फुटाने वाला रहता है, यानी जो म्यूजिक बताता है, हम लोग कुर्सी का राउंड राउंड मारते हैं बैठने के लिए, तो जो बजाने वाला उसको एडवाइस दिया गया है कि 2 मिनट के अंदर आप कभी भी म्यूजिक को बंद कर सकते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि जो बंद करने वाला होगा वो हाफ मिनट पे जब शुरू किया था, उसे आधा मिनट जब होगा तो म्यूजिक को बंद कर देगा। इसी को निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट ऑफ स्टार्टिंग। यानी कि फर्स्ट हाफ मिनट में रुक जाए जब म्यूजिक बजना शुरू हुआ उससे। तो इसको समझने के लिए आप समझ लीजिए कि हम लोग को 2 किलोमीटर चलना है, 2 किलोमीटर चलना है, तो हम लोग आधा किलोमीटर पर रुक जाएंगे। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन को रिलेट कीजिएगा तो आराम से बना पाएंगे। मतलब कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन है कि मतलब उसको 2 मिनट बजाना है तो आधा मिनट पर कैसे रोक देगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम मान लीजिए इसको दूरी पे कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, तो मान लीजिए हम लोग 2 किलोमीटर चलना है तो हम आधे किलोमीटर पर रुक जाएंगे, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। और उसी तरह से इसको समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि हम लोग चलना है, एक नंबर लाइन पे 2 तक जाना है, यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, तो हम हाफ पे ही रुक जाएंगे। इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, यही हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर टोटल कितना जाना है, टोटल 2 तक, हम गए कहाँ तक, हाफ तक। तो जैसे कि हम लोग आगे पहले देखते आए हैं कि जहाँ तक हमको निकालना होता है, यानी कि जो हमको निकालना होता है वो हो जाता है हमारा फेवरेबल आउटकम। और जहां तक हम लोग को जाना है, यानी कि टोटल कितना है, तो ये हो जाता है हम लोग को टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल आउटकम। बस, तो प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया। प्रोबेबिलिटी तो यही ना होता है, हम लोग को सिर्फ यही निकालना रहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हम लोग को पता ही चल गया, ये है टोटल नंबर ऑफ आउटकम पता ही चल गया, तो प्रोबेबिलिटी तो तुरंत निकल गया। पीई क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू 1/4 आंसर। तो यह बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में डर लगा था कि भाई कैसे बनेगा।
बस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा तो तुरंत समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो हम लोग को सिर्फ फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम ही चाहिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो एकदम तुरंत से निकल गया। अगर आप भाषा देना चाहिए तो यहाँ लिख दीजिए लेट इवेंट ई क्या है, स्टॉप म्यूजिक विद इन हाफ मिनट। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं एरिया टाइप सा, और उसके बाद हम लोग वीडियो को रोकेंगे। आप लोग का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, हमको आशा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं, टिपिकल क्वेश्चन है, इसको देखकर तो बहुत लोग डर गए होंगे पहले ही कि भाई कैसा बनेगा, प्रोबेबिलिटी में फिगर को कहाँ से आ गया, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा जब आप एक बार समझ जाइए कि प्रोबेबिलिटी कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है और हम लोग को क्या निकालना है। तो क्वेश्चन में बोलता है ए मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन, यानी कि ये रेक्टेंगुलर रीजन है, ये पूरे रीजन में कहीं भी मिसिंग एक हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हो गया, हम लोग को पता नहीं है। जैसे कि हम लोग अक्सर सुनते होंगे कि पहाड़ में हेलीकॉप्टर टकरा के गुम हो गया, सैनिक खोज रहा है 1 महीना से। तो उसी तरह मान लीजिए कि एक एरिया है जहाँ हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, अब हम लोग को पता नहीं कहाँ होगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द क्रैश इनसाइड द लेक शोन इन फिगर, यानी कि फिगर में एक लेक भी है, तो इस एरिया में क्रैश हुआ होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। मान लीजिए कि पूरा जंगल है, यहाँ एक लेक है, तो ये लेक में जाकर क्रैश किया हुआ, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बहुत ही आसान है, ये तुरंत हम लोग बना सकते हैं। यानी कि हम लोग को चाहिए 2 चीज प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, एनी इवेंट, ये क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। हम लोग को 2 चाहिए फेवरेबल, यानी कि जो हमारे फेवर में हो, यानी कि हमको कहाँ निकालना है। तो क्वेश्चन में कहाँ पूछा है निकालने के लिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द क्रैश इनसाइड द लेक, यानी लेक के अंदर, यानी कि हम लोग को इस पार्ट का एरिया चाहिए होगा, इनसाइड द लेक यानी इसी पार्ट का एरिया। तो पहला तो टास्क हो गया कि हमको इसका एरिया निकालना आना चाहिए कि जो ये लेक है इसका एरिया कितना होगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी कि पूरा एरिया कितना था जहां क्रैश हो सकता था। तो ये पूरा बड़ा वाला एरिया निकालने की जरूरत है, यानी कि 2 एरिया निकाल लिए, छोटा वाला ये बड़ा वाला। तो हम लोग सवाल आराम से बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास फेवरेबल आउटकम भी आ जाएगा और टोटल नंबर भी आउटकम होगा। तो चलिए देखते हैं कि छोटा वाला का एरिया का कैसे निकालें। तो ये मान लीजिए कि अगर ये पूरा 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर, तो ये वाला एरिया कितना बचेगा हम लोग के पास। तो 9 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 किलोमीटर। अच्छा, तो एक साइड का तो निकल गया। अब ये 4.5 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर है, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, तो 4.5 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5 किलोमीटर। अब लोग तो हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं। अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ गुने ब्रेथ। तो ये छोटा वाला का एरिया क्या होगा, ये छोटा वाला का जो एरिया है, ये छोटा वाला का एरिया क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ लेक क्या हो जाएगा। तो लेंथ कितना है, लेंथ 3 किलोमीटर और ब्रेथ कितना है 2.5, गुना करेंगे तो 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब बड़ा वाला क्या देखते हैं, टोटल का क्रैश समवेयर इन रेक्टेंगुलर रीजन, तो एरिया ऑफ, तो अब निकालते हैं टोटल एरिया ऑफ रीजन। तो ये भी एक रेक्टेंगुलर ही प्लॉट है, तो इसका एरिया भी लेंथ गुने ब्रेथ ही हो जाएगा। तो इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 4.5, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 9, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 9 5 जा 45 का 5 और 9 4 जा 36,
9 5 45 के 5 हद में बचा 4 और 9 चल 36 चले 40। तो ये हो गया। अब हम लोग को निकालना है टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। अब फेवरेबल आउटकम को पता ही है, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम यही पता है, यही ना जहाँ पर हमको निकालना है, जो लेक का एरिया है ये टोटल एरिया है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो 7/5/40.5। तो ये हो जाएगा। इसका पॉइंट से पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 75/405 और इसको डिवाइड करेंगे तो 7/25। यही हो गया प्रोबेबिलिटी। अब एक लाइन लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ सॉल्यूशन देकर यहाँ लिख देंगे लेट इवेंट इज इक्वल टू क्रैश्ड इनसाइड द लेक। हेलीकॉप्टर crashed inside the lake। ये हो गया क्वेश्चन बनाने का एकदम पूरा तरीका। आप ऐसे बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आपने देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। कोई एरिया वाला आ जाएगा, कोई आ जाएगा कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत उसको दूसरा किसी में सोचने का प्रयास कीजिए, कुछ डेली लाइफ में रिलेट करने का कोशिश कीजिए, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। आप तुरंत इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।